जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय राजनीति के एक ऐसे पहलू पर ले चलेंगे जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है राजनीति के एक ऐसे जादूगर जिन्हें कभी गरीबों का मसीहा भी कहा गया था और फिर चारा घोटाले में घिरने के बाद उनकी छवि पर गहरा दाग लग गया था। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की। ये कहानी केवल एक घोटाले की नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति के उस दौर की है जब नेताओं की लोकप्रियता अपने चरम पर थी और सत्ता का खेल सत्ता के बाहर की सच्चाई से बिल्कुल अलग था। इस वीडियो को हमने 7 भागों में बांटा है ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला है लालू प्रसाद यादव का शुरुआती जीवन और संघर्ष। दूसरे नंबर में है मुख्यमंत्री बनने का सफर। तीसरे नंबर में है चारा घोटाले की शुरुआत। चौथे नंबर में है घोटाले का पर्दाफाश। 5वें नंबर में है मुकदमा और सजा। 6 नंबर में है लालू का परिवार और राजनीति। और लास्ट पॉइंट है 7वें नंबर में आज की उनकी स्थिति और परिस्थिति क्या है, इसके विषय में जानेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में और जानिए उस नेता की कहानी जिसने राजनीति को एक अलग ही अंदाज में जिया था। अब चलते हैं पहले भाग की तरफ, लालू प्रसाद यादव का शुरुआती जीवन और संघर्ष। कहानी की शुरुआत होती है 11 जून 1948 से, जब बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव फुलवरिया में लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। 7 भाई बहनों के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में लालू का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। लेकिन लालू के सपने उनकी परिस्थितियों से कहीं बड़े थे। उन्हें पता था कि शिक्षा ही वह जरिया है जिससे वे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लेना उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ साबित हुआ। यहाँ न केवल उन्होंने पढ़ाई की बल्कि राजनीति के मैदान में भी कदम रखा। 1970 के दशक में जब जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुआ तो लालू प्रसाद उसमें कूद पड़े। आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय भी दिया और एक युवा ऊर्जावान नेता के रूप में भी उभरे। 1977 में मात्र 29 वर्ष की उम्र में वे देश के सबसे युवा सांसद बने। ये उनकी राजनीतिक यात्रा का पहला सुनहरा पड़ाव था। अब इसके बाद चलता हूँ दूसरे भाग की तरफ, मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर। 1990 का दशक बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव का गवाह बना। ये वो दौर था जब जनता दल ने बिहार में एक नई राजनीतिक धारा को जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव ने इसी पार्टी के बैनर तले बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने खुद को गरीबों और पिछड़े वर्गों का नेता बताया। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार बना MY फैक्टर, यानी कि मुस्लिम और यादव समुदायों का गठजोड़। लालू ने अपने शासनकाल में बिहार के दलितों और पिछड़े वर्गों को एक नई पहचान भी दी। उनकी शैली बिल्कुल अलग थी। गांवों में जाकर लोगों के साथ उनकी भाषा में बात करना, उनके दुख दर्द सुनना। उन्होंने अपनी जमीन से जुड़ी छवि के दम पर लाखों दिल को जीत लिया। लेकिन उनके इस कार्यकाल को भ्रष्टाचार, कुशासन और बढ़ते अपराधों के लिए भी याद किया जाता है। इसके बाद चलता हूँ तीसरे भाग की तरफ, चारा घोटाले की शुरुआत। मेन टॉपिक अब आती है। अब आते हैं उस घटना पर जिसने लालू यादव की छवि को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ये घटना है चारा घोटाला, जो बिहार के पशुपालन विभाग में हुआ। बात उस समय की है, सन 1985 से 1996 तक सरकारी खजाने से जानवरों के चारे, दवाइयों और उनकी देखभाल के नाम पर
950 करोड़ रुपए का गबन किया गया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि जिन जानवरों के लिए ये पैसा निकाला गया वे केवल कागज़ों पर मौजूद थे। सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी बिल बनाए गए और इस पैसे को भ्रष्टाचारियों ने आपस में बांट लिया। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अब इसके बाद चलता हूँ चौथे भाग की तरफ। घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। सन 1996 में जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इस घोटाले का खुलासा हुआ। रिपोर्ट सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। मीडिया ने इसे अपनी सुर्खियां बना लिया और लालू यादव पर सवाल उठने लगा। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI जांच के आदेश दिए। जांच में ये साफ हुआ कि इस घोटाले में केवल छोटे अधिकारी नहीं बल्कि बड़े राजनेता भी शामिल थे। लालू पर आरोप लगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस घोटाले को संरक्षण दिया। अब इसके बाद चलता हूँ पांचवें भाग की तरफ। उनके ऊपर मुकदमा और सजा क्या मिली इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। सन 1997 में जब घोटाले की जांच तेज हुई तो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उन्होंने एक चौंकाने वाला बहुत बड़ा ही कदम उठाया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। 2013 में CBI की विशेष अदालत ने लालू यादव को दोषी ठहराया। उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। हालांकि जेल जाने के बाद भी लालू का जादू जनता के दिलों पर खत्म नहीं हुआ। उनकी मजाकिया शैली और ग्रामीण पृष्ठभूमि ने उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा रखा। अब इसके बाद चलता हूँ छठा भाग की तरफ। लालू का परिवार और राजनीति। लालू की अनुपस्थिति में उनके परिवार ने राजनीतिक संभाली। उनकी पत्नी राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने राजनीतिक में कदम रखा और उनका लड़का पहले उप मुख्यमंत्री भी बन चुका है। हालांकि लालू और उनके परिवार पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वह हमेशा गरीबों के नेता बने रहे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 7वें भाग की तरफ। आज की उनकी स्थिति और परिस्थिति क्या है इसके विषय में जान लेते हैं। आज भी चारे घोटाले से जुड़े कई मामलों में सुनवाई जारी है। लालू यादव खराब सेहत के चलते जमानत पर बाहर हैं। उनकी राजनीतिक भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन उनका नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में अमर हो गया है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सत्ता, संघर्ष और भ्रष्टाचार की एक शानदार मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि सत्ता और जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी भी कितनी ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल घंटी का आइकन है उसे दबाकर ऑल कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और अनसुनी कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।